आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ साल पहले पैदल हज पर जाने वाले शिहाब छोटू काफी चर्चे में रहे थे। वजह यह थी कि वो पैदल हज यात्रा पर निकले हुए थे। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार हिंदुस्तान की सरजमीन से पैदल हज करने के लिए निकले। वो चर्चे में इसलिए आए क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का ये दौर है, मीडिया का दौर है, मोबाइल, यूट्यूब प्लेटफॉर्म और अलग अलग तरह के सोशल मीडिया का दौर है। तो एक वीडियो के जरिए लोगों तक बातें जो है बहुत आसानी से बहुत जल्दी पहुंच जाती है। यही वजह है कि आज भी हिंदुस्तान के कई सारे लोगों को ये लगता है कि शिहाब वो पहले व्यक्ति थे जो पैदल हज करने के लिए हिंदुस्तान से निकले थे। लेकिन शिहाब के हज पर जाने के बाद हिंदुस्तान से कई सारे और अन्य नौजवानों के बारे में भी खबरें सामने आने लगी कि वो लोग हज यात्रा पर पैदल निकल रहे हैं। कई सारे लोग तो हिंदुस्तान में ही कई अलग अलग हिस्सों में जो है पैदल जाना शुरू कर चुके थे। कोई बरेली शरीफ जा रहा था तो कोई कलियर शरीफ, और इस तरह की कई सारी खबरें सामने आने लगी। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली सना अंसारी भी पैदल हज यात्रा पर निकली। जब वो पहली बार पैदल हज यात्रा पर निकली तो ये देखने को मिला कि वो बगैर अपने पति के थी। लोगों ने सवाल भी पूछना शुरू किया कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि आप अकेले हज यात्रा पर पैदल निकली हैं। लेकिन खैर बाद में उनके पति अजीम ने भी उन्हें ज्वाइन किया और एक कपल यानी कि अजीम और सना जो है वो पैदल हज यात्रा पर निकलने का ठाना। वो दोनों ही जो है महाराष्ट्र के पालघर से निकलती हैं और धीरे धीरे, जो कि उन्हें 5 मुल्कों का सफर करना है, अभी वो हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश में वो पहुंचती है। उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र मोदी नगर के आसपास जब वो पहुंचती है तो वहां पर एक मामला सामने आता है। मामला ये है कि जब सना जा रही होती है तो उनके साथ कई सारे लोग जो हैं वो उन्हें ज्वाइन करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं कि आप एक मुकद्दस सफर पे जा रहे हैं तो आप दुआ कीजिएगा, और इस तरह तरह की बातें होती। इसको लेकर के इस्लामिक जो भी कहा सकता है बातें हैं, पॉजिटिव निगेटिव, वो बात की बात है कि उन्हें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये एक अलग बहस है। लेकिन जब एक बेटी पैदल हज यात्रा पर अपने पति के द्वारा पति के साथ जा रही है, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में उसके साथ बदतमीजी की जाती है। होता यह है कि हिंदुत्ववादी कुछ कथित लोग होते हैं, उनके द्वारा उनके खिलाफ यानी कि दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा सना को लेकर के उल्टे सीधे कमेंट किए जाते हैं। कई सारी नारेबाजी होती है। उन नारेबाजी में अलग अलग तरह के नारेबाजी जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसा कि आरोप जो है सना ने लगाया। इसके अलावा ये भी बातें सामने आई कि सना को अरेस्ट करने की मांग भी कुछ लोग कर रहे थे, जबकि सना का ये कहना है कि मैं तो पैदल हज यात्रा पर निकली, अगर मैं हज यात्रा पर जा रही हूं तो इससे किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो सकता या किसी को इससे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में आज़ादी है, भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी सूबे में किसी भी जगह से गुजर सकता है, किसी को इस बात से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो फिर ऐसी क्या बात हुई कि उन लोगों ने उनके खिलाफ इस तरह से आपत्तिजनक कॉमेंट की। यकीनन सना का ये मानना है कि चूंकि वो एक मुस्लिम महिला है और जब वो इस यात्रा पर निकली तो उससे कई सारे लोगों को तकलीफ हुई और इस वजह से उसने जो है नारेबाजी की है। इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि सना थाना पहुंच जाती है और वहां जाकर के इस पूरे मामले को लेकर शिकायत करती है। आपको बताते चलें कि सना ये भी कहती है कि जब हम सफर पे होते हैं, इस दरमियान कई सारे लोग अक्सर हमें ज्वाइन करते हैं, तो ये बातें हो सकती है कि भाई ट्रैफिक में जो है वो मसले हो जाए, लेकिन हमारे ही लोग ट्रैफिक सिस्टम को सही करने की कोशिश भी करते हैं और ये हमारी पूरी कोशिश होती है और हम इसमें कामयाब होते हैं कि किसी भी तरह की ट्रैफिक में दिक्कतें जो है हमारी वजह से ना आए। आप सुनिए कि सना ने क्या कुछ बातें कही। सना अंसारी। ये कहाँ के निवासी हैं? महाराष्ट्र पालघर। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? क्या घटना हुई आपको? हम सऊदी जा रहे हैं, 5 कंट्री का हमारा ये सफ़र है। अभी हम यहाँ पे यूपी में मोदी नगर में जब हम सफ़र कर रहे थे तो हम हमारा चुपचाप सफ़र कर रहे थे, हमें और मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? अजीम शेख। तो यहाँ के जो दूसरे जो लोग हैं उन्होंने नारेबाजी की और नारा लगाया उन्होंने, तो हमको पुलिस स्टेशन में आके यहाँ पे हमको रुका लिया। हमारी कोई गलती नहीं है, हम चुपचाप चल रहे थे। यहाँ तक कि हमारे जो लोग हैं वो ट्रैफिक भी क्लियर करके जाते हैं क्योंकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पर उन्होंने जानबूझ के नाराबाजी की है जोर जोर से और बोल रहे हैं कि इन्हें अरेस्ट करो। हम मुजरिम थोड़ी जो हमें अरेस्ट करेंगे। तो ये सब हुआ है। किस टाइम की घटना है मैम? ये अभी 1 घंटा पहले। तो आपने सुना कि सना ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने इन्हें देख करके नारेबाजी की और उन नारेबाजी में ऐसी नारेबाजी की जो यकीनन उनके लिए जो है आपत्तिजनक था और वो बिल्कुल भी सही नहीं था। अब सवाल यह है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को ये खबर पहुंचती है तो क्या यूपी पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में लेगी? क्या उन दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने एक बेटी के साथ उस सूबे में, जिस सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान के इस सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में कोई बेटियों के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी करता है तो मुमकिन है कि उससे अगले ही चौराहे पर यमराज से मुलाकात हो जाए। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।